हेलो स्टूडेंट, आप सभी को लीजेंड केमिस्ट्री क्लासेस की यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉलिड स्टेट के लेक्चर 6 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट डिफेक्ट्स के टाइप्स कितने होते हैं। तो 3 टाइप्स होते हैं। हम लोग जैसे पिछले वीडियो में पढ़े थे डिफेक्ट्स, तो डिफेक्ट्स 2 तरह का होता है। फर्स्ट जो डिफेक्ट्स है वो क्या है, फर्स्ट जो डिफेक्ट्स वो पॉइंट डिफेक्ट्स एंड सेकेंड क्या है, लाइन डिफेक्ट्स। और पॉइंट डिफेक्ट्स कितने टाइप्स थे, तो 3 टाइप्स। फर्स्ट क्या था, स्टैक्योमेट्री, नॉन स्टैक्योमेट्री, और थर्ड क्या था, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैक्योमेट्री और नॉन स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट्स के बारे में। तो देखते हैं स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट्स क्या होता है। तो स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट्स क्या है, पॉइंट डिफेक्ट्स का टाइप्स है, जिसमें देखेंगे तो जैसे देखिए अगर डिफेक्ट्स है मिस डिसऑर्डरनेस और मिसिंग ऑफ द पार्टिकल्स टेक्स प्लेस इन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मीन्स पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में पार्टिकल्स का मिस ऑर्डरनेस हो जाना, डिसऑर्डरनेस हो जाना या मिसिंग हो जाना, इसके कारण जो क्रिएट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिफेक्ट्स बोलते हैं। अब क्रिएट देखेंगे, समझ गया ना। तो पार्टिकल्स में भी क्या होगा, अपने मतलब उसी क्रिस्टल लैटिस में अपना पोजीशन डिसऑर्डर कर लेगा। तो क्या हुआ, ऑल द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द क्रिस्टल एज एट, मतलब क्या हुआ, इसके बावजूद भी क्रिस्टल में सारे पॉइंट प्रेजेंट हैं। बट अदर केस क्या हो सकता है, सम पार्टिकल्स रिमूव फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस, कुछ पार्टिकल्स क्या करेंगे, क्रिस्टल लैटिस से रिमूव हो जाएंगे। इन दैट केस क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स मीन्स व्हाट, वी हैव टू व्हाट, लैकनेस ऑफ पार्टिकल्स इन द क्रिस्टल लैटिस, मीन्स उस क्रिस्टल लैटिस में पार्टिकल्स का क्या हो जाएगा, लैकनेस हो जाएगा। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि पॉइंट डिफेक्ट्स का जो टाइप्स है स्टैक्योमेट्री और नॉन स्टैक्योमेट्री, वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे देखें पॉइंट डिफेक्ट्स अगर है, समझ गया ना। तो हमने क्या किया, सपोज किया कि दिस इज व्हाट, ये क्या है, क्रिस्टल लैटिस है, ये क्या है, क्रिस्टल लैटिस। अब इस क्रिस्टल लैटिस में अगर ऑब्जर्व करते हैं, समझ गया ना, तो हमने एज्यूम किया कि इस क्रिस्टल लैटिस में पॉजिटिव और निगेटिव आयन का हमने क्या ले लिया। तो इसमें जैसे देखें पॉजिटिव भी, समझ गया ना, पॉजिटिव आयन जो है वो कितना है, 20 ले लिए, और निगेटिव आयन भी कितना है, 20 ले लिए। मीन्स इसमें क्या बोला गया कि ये जो सॉलिड है, इस सॉलिड में देखें कि पॉजिटिव आयन कितना है, 20, एंड निगेटिव आयन भी कितना है, 20 है। अब अगर क्या करते हैं, जैसे इसमें पार्टिकल्स मीन्स पॉजिटिव और निगेटिव का क्या किए, मतलब मिस डिसऑर्डरनेस कर दिए, मीन्स पार्टिकल्स के ऑर्डर में डिसअरेंजमेंट कर देंगे। आफ्टर ऑल क्या होगा, 20 और क्या हुआ, 20 दोनों प्रेजेंट है कि नहीं है, मीन्स उस क्रिस्टल लैटिस में पार्टिकल्स का अगर देखेंगे तो अभी भी क्या हुआ, पॉजिटिव 20 और निगेटिव 20 क्या प्रेजेंट है। बट अगर सपोज करते हैं इसमें से, समझ गया ना, हमने क्या किया, 2 पार्टिकल्स पॉजिटिव को बाहर रिमूव कर दिए, तब निगेटिव को क्या कर दिए, बाहर रिमूव। तो पॉजिटिव कितना, 20 अभी भी है, और निगेटिव कितना है, निगेटिव अगर इसमें देखेंगे तो निगेटिव कितना, 18 हो जाएगा ना। तो इसमें देखिए कि मतलब क्या हुआ, पार्टिकल्स का डिसऑर्डरनेस हो गया। अब नेक्स्ट अदर एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल देखेंगे तो क्या हुआ, जैसे इसमें हमने लिया कि x और y से क्या है, पार्टिकल्स, मीन्स ये जो क्रिस्टल है उसमें पार्टिकल्स कौन प्रेजेंट है, x और y प्रेजेंट है। x का हमने सपोज किया कि x का कितना 30 पार्टिकल्स है और y का कितना 20 पार्टिकल्स है। मीन्स इसमें देखें y का कितना सपोज करते हैं, 10 पार्टिकल्स। अब जैसे इसमें देखेंगे तो इसमें देखिए पार्टिकल्स x और y है, इस x और y का रेशियो अगर ऑब्जर्व करते तो क्या है, 3:1 रेशियो है। अब क्या करना है, जैसे इसमें पार्टिकल्स को मिसिंग कर देते हैं। मिसिंग मीन्स क्या, इसमें से हमने क्या किया, 3 पार्टिकल्स इसमें से रिमूव कर दिए तो कितना 27 बच जाएगा, और इसमें से 1 पार्टिकल्स रिमूव करेंगे तो इसमें कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो क्या हुआ, डिफेक्ट्स क्रिएट हो जाएगा ना। लेकिन अगर ऑब्जर्व करते हैं तो अभी भी रेशियो कितना है, 3:1 है। अब नेक्स्ट देखेंगे, जैसे इसमें से क्या किए, हम 3 इंक्रीज कर दिए, तो जैसे अगर 3 इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, और इसमें भी अगर 1 इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसमें इंक्रीज और डिक्रीज करने के बावजूद भी क्या हुआ, इसका रेशियो अगर ऑब्जर्व करते हैं तो रेशियो कितना है, 3:1 है। मीन्स इसमें डिफेक्ट्स क्रिएट करने के बाद भी रेशियो में चेंज नहीं हो रहा है। तो दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट्स इज नोन एज व्हाट, स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट्स। तो स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट्स अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट्स एक क्या पॉइंट डिफेक्ट्स है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेशियो क्या होता है, रिमेन सेम होता है। मीन्स आफ्टर क्रिएटिंग द डिफेक्ट्स इन द क्रिस्टल, रेशियो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रिमेन सेम, देन दैट डिफेक्ट्स इज नोन एज स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट्स। तो उस डिफेक्ट्स को क्या बोलते हैं, स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट्स। सपोज अगर क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर 30 पार्टिकल्स किसका, एक्स का, और y का 10 पार्टिकल्स है। अब इस x है, समझ गया ना, और यहाँ पे क्या y है, क्या कर रहे हैं, x के पार्टिकल्स में अगर अभी यहाँ क्या किए थे, इंक्रीज और डिक्रीज किए थे, हमने क्या किया, x के पार्टिकल्स में 3 इंक्रीज कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा।
और y के पार्टिकल्स में 2 इंक्रीज कर देंगे, तो y का जैसे 2 इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। मीन्स अगर इसका रेशियो अगर ऑब्जर्व करते हैं तो 3:1 का रेशियो नहीं होता है। तो क्या हो गया, इसमें देखेंगे तो यहाँ पर क्या था, हर केस में रेशियो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का सेम था, तो ये क्या था स्टोइकियोमेट्री। और अगर रेशियो ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नॉट सेम, मीन्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेशियो अगर सेम नहीं होता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट्स बोलते हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट्स 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट क्या होता है स्टोइकियोमेट्री, सेकेंड क्या है नॉन स्टोइकियोमेट्री, और थर्ड जो डिफेक्ट्स है उस डिफेक्ट्स को क्या बोला जाता है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। सपोज ये क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन एक्स और वाई से हो रहा है, और इसमें हमने क्या किया, थर्ड पार्टिकल सपोज अगर क्या कर दिए, जैसे पी अगर एंट्री कर दिए, तो देखेंगे ये फॉर्मेशन क्या एक्स और वाई से हो रहा है, और पी जो होगा इस एक्स और वाई के लिए क्या इम्प्योरिटीज होगा, तो इसके कारण जो डिफेक्ट्स क्रिएट होता है दैट इज नोन एज इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। तो हम लोग क्या करते हैं, अब ऑब्जर्व करते हैं डिफिनीशन। तो स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट्स क्या है, तो स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट्स क्या है, तो पॉइंट डिफेक्ट्स हैं। द पॉइंट डिफेक्ट्स इन विच रेशियो ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मीन्स ऐसे पॉइंट डिफेक्ट्स जिसमें रेशियो ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में क्या होगा, कैटायन एंड एनायन, मीन्स रेशियो ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैटायन एंड एनायन रिमेन सेम, मीन्स ऐसे पॉइंट डिफेक्ट्स जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेशियो सेम रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट्स। ओके अब जैसे देखेंगे, और जिसमें रेशियो ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम नहीं होता है उसे हम लोग नॉन स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं। स्टोइकियोमेट्री का कितने टाइप्स होते हैं, तो स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट्स इज ऑफ 4 टाइप्स। वो कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो है वो क्या है, स्टोइकियोमेट्री शॉर्ट की डिफेक्ट्स, सेकेंड क्या है फ्रैंकल डिफेक्ट्स, थर्ड देखेंगे अगर स्टोइकियोमेट्री का टाइप्स तो क्या है वैकेंसी डिफेक्ट्स, एंड लास्ट क्या है इंटरेस्टियल डिफेक्ट्स। मीन्स 4 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स होते हैं स्टोइकियोमेट्री, 4 टाइप्स। फर्स्ट क्या होता है शॉर्ट की, सेकेंड क्या फ्रैंकल, थर्ड क्या वैकेंसी, एंड फोर्थ क्या है इंटरेस्टियल डिफेक्ट्स। नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट्स। नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट्स क्या है, द डिफेक्ट्स इन विच, ऐसे डिफेक्ट्स जिसमें क्या होते हैं, द डिफेक्ट्स इन विच रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन, मीन्स जिस डिफेक्ट्स में कैटायन और एनायन का रेशियो रिमेन सेम नहीं होता है, रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन इज नॉट सेम, मीन्स द डिफेक्ट्स इन विच रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन इज नॉट सेम, इज नॉट सेम, नॉट सेम इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट्स। यहाँ पर देखेंगे थोड़ा फॉल्ट है, क्या है, द डिफेक्ट्स इन विच रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन is not same, is not same, not same, same, then that defects is known as, is not same, then that defects is known as non स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट्स। तो इस डिफेक्ट्स को क्या बोलते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट्स बोलते हैं। अब नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट्स 2 टाइप्स होते हैं। एक जो टाइप्स है वो क्या है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स, एंड सेकेंड क्या है मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट्स। मीन्स एक डिफेक्ट्स जो होता है नॉन स्टोइकियोमेट्री का वो क्या होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स, और सेकेंड क्या होता है नॉन मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट्स। तो ये क्या था स्टोइकियोमेट्री और नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट्स था। ओके थैंक यू।